नमस्कार दोस्तों, विजन विथ आलोक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज हम लोग भारतीय संविधान और राजनीति विज्ञान की इस कक्षा के अंतर्गत पढ़ने जा रहे हैं संविधान के भाग। वास्तव में अगर देखा जाए तो संविधान में मूल रूप से कुल 22 भाग का उल्लेख मिलता है, लेकिन अनेक संविधान संशोधनों के पश्चात कुछ नए भाग का सृजन भी किया गया। दोस्तों, जो नए भाग जोड़े गए वो वास्तव में इन्हीं मूल भागों के अधीन वर्णन किए गए हैं, लेकिन अगर अलग से देखा जाए तो इनकी संख्या कुल 25 होती है। जैसे नए भाग आपको देखने को मिलेगा, इस तरह से जुड़ा हुआ भाग वह नए संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। तो दोस्तों, कुल मिला के मूल संविधान में 22 भाग का उल्लेख था, जबकि संशोधन के पश्चात अगर अलग से जोड़ा जाए तो 25 भाग का उल्लेख है। वास्तव में इन भागों का महत्व इसलिए अधिक है क्योंकि यहाँ से परीक्षाओं में सवाल पूछे जाते हैं और इसको देखने के बाद यह पता चलता है कि पूरे संविधान में कौन से अनुच्छेद का किस भाग में उल्लेख किया गया है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं। ये पूरी सूची आपके सामने प्रस्तुत है। इसी टेबल के माध्यम से हम बहुत सहजता सरलता से पूरे संविधान के भाग को पढ़ने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, इसमें हम कुछ महत्वपूर्ण भाग को ही उल्लिखित किए हैं जो आपके परीक्षाओं में आने की पूरी संभावना रहती है। तो आइए देखते हैं। भाग 1 में अगर देखा जाए तो दोस्तों, इसमें संघ और राज्य का उल्लेख है। जैसे आप अनुच्छेद 1 देखते हैं, अनुसूची 1 देखते हैं या भाग 1 देखते हैं, तीनों में आप देख पाएंगे कि वहाँ पर संघ और राज्य का उल्लेख प्राप्त होता है। तो इस तरह से दोस्तों, आपको हमेशा के लिए याद रखना है कि आप अनुसूची 1, भाग 1 और अनुच्छेद 1 का अगर अध्ययन करेंगे तो वहाँ आप संघ एवं राज्य के बारे में उल्लेख पाएंगे। और भाग 1 में दोस्तों अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक उल्लेख किया गया है। तो भाग 1 के बाद भाग 2 आता है जो महत्वपूर्ण है। यह भी नागरिकता का उल्लेख इसमें किया गया है दोस्तों भाग 2 में। और भाग 2 का जो अनुच्छेद है वह 5 से लेके 11 के मध्य इसका उल्लेख किया गया है। इसके बाद दोस्तों, मूल अधिकार को देखें या फंडामेंटल राइट को देखें तो यह भाग 3 में आता है और मूल अधिकार के तहत कुल 12 से अनुच्छेद 12 से 35 तक में उल्लेख किया गया है। तो दोस्तों, बहुत इम्पोर्टेंट है भाग 3, जहाँ मूल अधिकार हमें प्राप्त होता है। इसके बाद भाग 4 को देखें तो नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख भाग 4 में मिलता है, जिसे दोस्तों अनुच्छेद 36 से 51 के मध्य हम अध्ययन कर सकते हैं। इसके बाद मूल कर्तव्य का उल्लेख आता है जो भाग 4 के क में है। इसे दोस्तों 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। 42वें संशोधन द्वारा इसे जोड़ा गया था। कब? 1976 में 22वें संविधान संशोधन द्वारा इसे जोड़ा गया था। इसके बाद मूल कर्तव्य का अगर उल्लेख देखें तो अनुच्छेद 51 के क में मूल कर्तव्य का उल्लेख है। आप जानते हैं वर्तमान समय में हमें कुल 11 मूल कर्तव्य प्राप्त हैं। दोस्तों, संघ का अगर उल्लेख करें, यूनियन शब्द का, यूनियन की व्याख्या की बात करें तो भाग 5 में यूनियन का उल्लेख मिलता है और यह अनुच्छेद 52 से लेके 151 तक में यूनियन संघ का उल्लेख मिलता है। इसके बाद भाग 6 की बात करें तो दोस्तों, भाग 6 में राज्य का या स्टेट का उल्लेख आता है और इसका उल्लेख अनुच्छेद 152 से लेके 237 के मध्य आता है। जी हाँ दोस्तों,
152 से लेके 237 तक अनुच्छेद के मध्य जो उल्लेख आता है भाग 6 का उल्लेख आता है और इसमें राज्य की वर्णन किया गया है, राज्य का चर्चा किया गया है। दोस्तों भाग 8 की बात करें, इसके बाद भाग 7 आता है, लेकिन दोस्तों भाग 7 निरसित हो चुका है 7वें संविधान संशोधन के माध्यम से। अब भाग 8 की बात करें तो भाग 8 में संघ एवं राज्य का उल्लेख आता है, संघ एवं राज्य क्षेत्र का उल्लेख आता है। तो इसमें अनुच्छेद 239 से लेके 242 का अध्ययन अगर करेंगे तो संघ राज्य क्षेत्र के बारे में आपको वर्णन प्राप्त होगा। दोस्तों अब भाग 9 की बात करें तो वेरी इंपॉर्टेंट आता है भाग 9 का क और 9 का ख। और दोस्तों भाग 9 में पंचायतों का उल्लेख है और इन पंचायतों का उल्लेख अनुच्छेद 243A से 243O के मध्य आता है। पंचायत जो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जीता जागता नमूना है, जिसमें सत्ता संघ से गांवों की ओर आती है, इसमें पंचायत का उल्लेख किया गया है भाग 9 में। और दोस्तों भाग 9 के क में नगर पालिका का उल्लेख आता है। इसका तात्पर्य है कि शहरी स्थानीय निकाय का उल्लेख भाग 9 के क में है। 243P से लेकर 243ZG के मध्य अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है। भाग 9 के ख की अगर बात करें तो दोस्तों इसमें सहकारी समितियों का उल्लेख किया गया है। पूछा गया सवाल है RO 2020 में सहकारी समितियों का उल्लेख किस भाग में किया गया है? भाग 9 के ख में। तो दोस्तों इस तरह से मिलान में ये सवाल ज़्यादा देखने को मिलते हैं। भाग 11 की बात करें तो इसमें संघ व राज्य क्षेत्र के मध्य संबंध का वर्णन किया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट। और इसका उल्लेख दोस्तों अनुच्छेद 245 से 263 के मध्य है। भाग 15 इसके मध्य दोस्तों भाग 11 के बाद 12, 13, 14 भी है, लेकिन उसका उतना महत्व नहीं है हमारे आपके लिए। भाग 15 की बात करें तो दोस्तों भाग 15 में निर्वाचन की बात की गई है। प्रावधान किया गया है कि भारत में एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव मिशनरी होगी, जिसका नाम निर्वाचन आयोग होगा। और दोस्तों निर्वाचन का जो उपबंध किया गया है अनुच्छेद 324 से 329 के मध्य है। दोस्तों भाग 17 में राजभाषा का उल्लेख किया गया है और राजभाषा का वर्णन अनुच्छेद 343 से 351 के मध्य है, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों ये। अब आते हैं भाग 18 जिसमें आपातकालीन उपबंध का वर्णन मिलता है। अनुच्छेद 352 से लेके 360 तक इसका उल्लेख आप देख सकते हैं। और दोस्तों अनुच्छेद 20 भाग 20 को अगर आप देखें तो इसमें संविधान संशोधन का वर्णन किया गया है। संविधान संशोधन जिसका उल्लेख अनुच्छेद 368 में आता है। तो दोस्तों इस तरह से एक बेहतरीन टेबल के माध्यम से आप संविधान के पार्ट को तैयार कर सकते हैं और परीक्षा में अगर ये सवाल आता है तो बहुत आसानी से आप इस सवाल को सही कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर हाँ तो इस लेक्चर को आप लाइक कर दें, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट भी कर दें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में।